हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, 8:15 बज रहे हैं। बस अब मैं निकलने की तैयारी में हूँ। निकल के भागता हूँ सीधा पासपोर्ट ऑफिस। पेपर मैंने रात को रेडी कर लिए थे, इकट्ठे कर लिए हैं। बाकी अभी 8:30 खुलना ऑफिस, तो होपफुली मैं 20 मिनट पहुँच जाऊँगा वहाँ पे और फटाफट जाके लाइन में नंबर लगवा लूँगा सबसे आगे। होपफुली मेरे से आगे ज़्यादा पब्लिक ना हो, पर उससे जाने से पहले मेरे को अपनी गाड़ी चालू करके देखनी है कि चालू होती है नहीं होती। इतने दिन से तो ऐसी खड़ी है। इसको चालू करता हूँ और कहते हैं जो इनकी गाड़ी है वो आगे से हटाता हूँ क्योंकि वो पीछे लगी हुई है लाइन में। और निकलने की करते हैं तैयारी और देखते हैं क्या होता है पासपोर्ट का। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चालू होगी नहीं होगी? हो गई, चालू हो गई। वाह, चालू हो गई, गाड़ी चालू हो गई। अब वो वाली गाड़ी हटाते हैं और उसको निकालते हैं। मैं थोड़ी जगह बना दूँ इसके निकलने के लिए, क्योंकि अभी बर्फ़ बहुत है, बर्फ़ की हाइट ज़्यादा है और अपनी गाड़ी की हाइट कम है। हुआ सर्विस कैनेडा, बात नहीं बनी। पहले तो वहाँ पे क्या बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ पे मेरे से आगे 50 लोग खड़े होंगे। मतलब कि 8:30 ऑफिस खुलता है, मैं 9 से बजने में 5 मिनट पहले पहुँच गया था वहाँ पे। फिर भी वहाँ पे 40-50 लोग थे आराम से, बहुत लंबी लाइन थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहते हैं मनी को फ़ोन किया। मनी ने बताया कि कहते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन एक और होती है, उनको बोलना पड़ता है कि भाई आपको सेम डे पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको दूसरी लाइन में लगाते हैं। तो फिर 10-15 मिनट मैं वहाँ खड़ा रहा था उस लाइन में। उसके बाद फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई ऐसी कोई लाइन होती है? तो उन्होंने बताया कि अगर आपको सेम डे वाला पासपोर्ट चाहिए, बिल्कुल एक्सप्रेस, बिल्कुल अर्जेंट वाली लाइन, तो दूसरी लाइन फॉलो करो। वहाँ पर मैं आ गया, मेरे से आगे एक ही लेडी थी। फटाफट मेरा नंबर आ गया, मैंने उनको पेपर्स दिखाए सारे। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई देखो आपकी डेट ऑफ ट्रैवल क्या है? तो मैंने बताया। फिर कहते नहीं उसको तो अभी तो उसको हैं, मतलब कि 5 दिन ऑलमोस्ट हैं। तो कहते हैं कि जब तक बिल्कुल ही अर्जेंट नहीं होता तब तक हम सेम डे वाला काम नहीं करते। मैंने कहा पर मेरे को वीज़ा लगवाना है, ये करना है, वो करना है। कहते हैं कि चलो अगर आप आज दिखाओ अपने पेपर्स। मैं पेपर्स दिखाए। फिर मैंने कहा मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो कहता है अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सेम डे वाला तो आप भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता उसका। फिर मैंने उनको बताया कि भाई जब मेरे को मेल आई थी लोकल एमपी की, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप रिक्वेस्ट करो कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको दे दें, सर्विस एप्लीकेशन नंबर दे दें आपको, तो आप उससे सब कुछ निकाल लोगे। तो वो कहते हैं कि उस केस में ये होता है कि हम पहले सर्विस ऑन्टारियो को मेल डालेंगे, फिर उनका अप्रूवल आएगा कि हाँ भाई ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है बर्थ का। उसके बाद फिर वो IRCC को भेजेंगे, जो कि इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट है। फिर वो वेरीफाई करके भेजेंगे ईमेल। तो कहता है अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो इस केस में, इस रूट से, तब भी आपको बिल्कुल जो आपकी ट्रैवल डेट है उससे 1 दिन पहले ही मिलेगा। मैं कहा फिर तो वीज़ा का चांस ही नहीं है। कहता है मैक्स टू मैक्स उससे 1 और 2 दिन पहले मिल सकता है, पर उससे पहले नहीं हो सकता वो काम। कहता है अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता फिर तो सेम डे मिलने के चांसेस थे, बट अभी फ़िलहाल वो नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ ऑटवा में, और सपोज़ मेरे ट्रैवल डेट से 2 दिन पहले वो चीज़ मेरा पासपोर्ट आ जाता है, फिर मैं लेने के लिए वापस ऑटवा भागूंगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने मनी से बात करी, फिर मैंने लव से बात करी, फिर मैंने चेरी से बात करी। सबसे बात करने के बाद फिर अभी तो ये डिसाइड हुआ कि अभी आज हम फ़िलहाल नहीं करते वाला काम, नहीं अप्लाई करते। वेट करते हैं आज शाम तक, कल शाम तक बर्थ सर्टिफिकेट की। और हम आज देखते हैं, या तो यहाँ से शाम को निकल जाएंगे वापस ब्रैम्पटन के लिए। और मुझे अभी फिर उस केस में सारी पैकिंग करनी है, सारे इंतज़ाम यहाँ पे करके जाने हैं, सब देख के जाना है, पूरा फाइनल पैकअप करके जाना है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ करना है तो। बाकी फ़िलहाल अभी हम आज फिर वेट करेंगे शाम तक, अगर 5 बजे तक कि उसके तब तक अगर बर्थ सर्टिफिकेट मिराकुलसली आ जाए तो काम हो जाएगा।
नहीं तो फिर राम भरोसे, फिर हम नहीं तो फिर अपनी डेट फिर एक्सटेंड करेंगे, टिकट पोस्टपोन कराएंगे। तो यही थी कहानी आज सारी जद्दोजहद की। बस अब करते हैं तैयारी और करते हैं पैकिंग शुरू और सामान इकट्ठा करते हैं। अभी मिलाता हूँ, चेरी को फ़ोन मिलाता हूँ, फिर मम्मी को मिलाता हूँ। मम्मी ने भी कहा था कुछ सामान उनका लेके आना है। उसके बाद फिर पहले बैग्स देखूँ, यहाँ पे बैग्स कितने हैं हमारे पास। तो ये 3 बैग यहाँ पड़े हैं अपने पास, ऊपर लेके जाए जा रहे हैं बैग। फिर ऊपर जाके पैकिंग करते हैं, सामान निकालते हैं। अभी डिसीजन मेकिंग चल रही है, अभी सब हम सोच रहे हैं कि पोस्टपोन करें। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं है। मैं दोबारा चेक करके आया था। बस अब चेरी कह रही है कि फटाफट पोस्टपोन करा लें, इससे पहले कि बात की टिकटें महंगी हो जाएं। तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अब हम ले बैग सारे ऊपर कराते हैं, लेकिन सामान पैक करते हैं। पहले हम सोचते थे आज शाम को निकल जाएं, पर अगर पोस्टपोन कराएंगे फिर आज शाम को निकलने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम आराम से भी जा सकते हैं। अमीन आराम से, इन द सेंस की कल परसों तक तो नहीं जाएगी बात, पर कल। धूप इतनी मस्त चढ़ी है ना बाहर, पर वही है, बाहर फील्स लाइक -20। ले लो मुझे। वही काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है जो पैकिंग करनी है। कपड़े काफ़ी सारे चेरी से वीडियो कॉल पे डिस्कस करके उसके कपड़े निकलवा दिए। मैंने थोड़ा कपड़े निकाल लिए हैं, हमारे के थोड़ा निकाल लिए हैं, जो कि बैग्स में जाएंगे। बस वो सब काम हो गया। मैं कहा अब एक बार जब तक तो बात थोड़ी रोशनी है चेक करके आए। चूहा सीन, और पीछे भी तगड़ी बर्फ है पड़ी हुई। चूहों के पैरों निशान नजर नहीं आ रहे चारों तरफ। अब एक्चुअल वहां पे चल के देखते हैं जगह पे जहाँ पे बिल बना रखा था उन्होंने। यही मेन जगह है जहाँ पे बिल थे, जहाँ से निकल के आते थे बाहर चूहे। अभी सब सीन क्लियर है, क्लियर इन द सेंस कि कोई चूहे पैरों में निशान नहीं है। और तो पीट के देख लें जरा, मुझे लगता है यहाँ पे कोई तूफान आया था कुछ, क्योंकि ना मैंने पहले सारे ऐसे खड़े करके गया था, प्रॉपर खिसक के नीचे आए हुए हैं यहाँ पे। अब पता नहीं यहाँ पे वो हुआ था या कुछ और हुआ है यहाँ पे सीन, बट खिसक के सारे नीचे आ गए हैं। या तो इनके ऊपर बर्फ पड़ती होगी खूब सारी, उनके कहते हैं वेट से बेचारे खिसक के नीचे आ गए। ओके, चलो यहाँ तो मामला ठीक लग रहा है फिलहाल। नो रैट्स। वो वहाँ पे भी पड़ा होगा वो डब्बा जिसके अंदर मैं रख के गया था पॉइजन। तीन छड़े हैं यहाँ पे, तो फिर अब खाना भी बाहर ही होगा। तो हम आगे हैं मोंटेनर्स और खाएंगे ऑल यू कैन ईट रिब्स। आज भाई ने भी सोचा कुछ नहीं खाया, इधर भी बहुत गुजारला खाया, मैंने भी गुजारला खाना खाया, तो तीनों तगड़े भूखे हैं। तो अब देखते हैं कितना खा सकते हैं। सब तो ज्यादा सो रहा है, दूसरे नंबर से है नहीं खींच रहे हैं। एक्सपेक्ट तो हम तेरा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा खाने का। मैं कुछ नहीं चाहता। पूरी बाल्टी भर डाली,
तो जो हमारी सर्वर थी वो कहती आज के सबसे ज़्यादा तुमने ही खाए हैं चलो पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है बट मज़ा आ गया खूब खाया हमने। ये आप वापसी नहीं लेके चले ठीक है ना देखो स्नैक टाइम रास्ते में खाएंगे रास्ता बहुत लंबा है अपना नाले अभी है जिप्ता ही है ओ वाह खराब होने का खतरा नहीं है। खा लेंगे फिर ओ बाहर ना बहुत ठंड थी हमने खाजा लिया हमने कहा सैर करनी है कहाँ करें हम फ्रेशको में आ गए हम यहाँ डोल रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे ले रहे हैं कोकोनट वाटर और अभी हमने कहा थोड़े यहाँ घूमते फिरते हैं उसके बाद फिर थोड़ा पचा के बोलूँगी कोकोनट वाटर एंड ओ हाँ यार कोकोनट वाटर एंड दिस साथ में रेवड़ी भी ले लेंगे मूंगफली तो है मूंगफली पड़ी है यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता अपना जब बात कैलोरीज पर कप कितने कप होने दो बन जाती फिर ना तीन में पूरा कवर हो जाएगा 2.5 में ब्रेकफास्ट ये व्यवस्था के लिए लंच डिनर ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਨਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਸਿੰਗ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਧਮਾਕੇ ਵੱਖਰੇ धमाके होंगे ਸਵੇਰ इसके के धमाके सुबह की धमाकों की तैयारी पता की ना देना जी धमाका सेक्शन सुबह का धमाका माल की रखा है ओह साथ में क्या लगा उन्होंने धमाका सेक्शन प्लस छड़ो आग में निकाला साथ में मिठू फायर वर्सेस फायर आग को आग बुझाएगी अगले दिन की शुरुआत बाहर फिर कहते हैं स्नो पड़नी शुरू हो गई है। अब छोटे छोटे सामान तो काफ़ी सारे हो गए थे काम हो गए थे अब बस चलना है बेसमेंट में निकालना है मेन जो हमारा क्या स्ट्रॉलर वाली जो सीट है वो निकालनी है वो डब्बे में से निकालते हैं देखते हैं उसके साथ का क्या और सामान है। तो यही सामान सारा अपना जो भी पूरा जो ने सेट मंगाया था स्ट्रोलर सीट कार सीट वगैरह कार सीट का तो खैर अलग डब्बा है। अब ये डब्बा जो सारा है इसके अंदर मेनली स्ट्रोलर था और जो उसके साथ की सीट होती है मेनली में सीट चाहिए। ये डब्बा तो है अपना पैसेनेट का इसको करें साइड में और ये यार हम कहते हैं यही वाले बैग यूज ना करें ट्रैवल के लिए इसी में ना लग के ले जाएं पर ये ना उतने वो नहीं है स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्कुल कपड़े वाले बैग्स हैं। हमें था कि जैसे सैंड्रा लेके गई थी स्ट्रोलर और कार सीट और बेसनेट एक ट्रैवल बैग कहते हैं जो उसने अलग से कहते हैं लिया था संभालने के लिए कि भाई मेरे को था कि हम इसमें अगर ले जाएं पर इसकी फिर कहानी वही है कि ये बिल्कुल ही कपड़े का है अगर हैंडलिंग कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो खराब हो जाएगा तो फिर ये वाला रहने देते हैं सीन फिलहाल के लिए। तो जो ये है मेन अपनी जो सीट है वो ये वाली है और ये इसका जो हैंडल यहाँ पे लगाने वाला होगा ये चीज तो ये जो है सीट ये हम लेके जा रहे हैं उस पे स्ट्रोलर के साथ। हम बेसिनेट नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो उसका साइज अपना अमेरिका का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो उससे थोड़ी आउटग्रो कर रही है तो बहुत ज़्यादा फंस जाती है वो बेसिनेट के अंदर तो उसको नहीं हिलना होता है हाथ में आती है सीधा उसकी दीवार पे लगता है और वो फिर वो परेशान होती है तो वो हम नहीं लेके जा रहे बेसिनेट बस अब ये सीट लेके जा रहे हैं। सीट हो गई इसके साथ लेके और भी अटैचमेंट तो नहीं है जो हम मिस ना कर दें इतने सारे तो डब्बे हैं पता नहीं चलता इसके अंदर किस चीज़ का सामान है। अच्छा ये बरसाती है कि बारिश में कवर करने के लिए अब ये बेसिनेट की है या ये सीट की है या सीट की होगी बेसिनेट तो खैर बिल्कुल अलग डब्बे में आया था ये अभी ऊपर चल के देखते हैं। और ये एक जाली है ये मच्छरों से बचाने के लिए जाली ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर ही लगती होगी हाँ लगता नहीं चलो रख लेते हैं नो हार्म इन टेकिंग इट। बाकी ब्रैम्पटन पहुंच के चलिए साथ जरा देखेंगे सामान क्या क्या है
क्या क्या रखना है, क्या क्या ले जाना है, और कौन से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे ये बरसाती और ये हो गए। इन्होंने कितना पता इंडिया च मच्छर बहुत है। मच्छर तो उनको लगता है यहाँ भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप कैंपिंग पे जाओ तो वहाँ पे बहुत मच्छर होते हैं, बहुत इतने मच्छर। गर्मी च ज्यादा होंगे वैसे इंडिया नालों। यहाँ गर्मी में इतनी यहाँ मोटे वाले मच्छर होते हैं, मोटे वाले। आर्मी मच्छर है ना दे। हाँ तो इसके अलावा और तो मेरे ख्याल से हम सारा कुछ खाली कर चुके ऑलरेडी बड़े वाले के अंदर, कि इनकेस अगर हमें स्टोर फिलहाल के लिए स्टोर करना हो तो इसमें कर लेंगे। बस अब तैयारी अपनी वापस निकलने की, तेल डलवा लेना फुल कराना है टैंक। अभी जाने से पहले हमने फिर एक बार शॉर्मा खा लिया है, अब आराम से पूरे रात तक का जुगाड़ हो गया अपना खाने का। अभी इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पे मौसम है बहुत ख़राब, -25 एंड स्नोफॉल चल ही रहा है। तो वहाँ पे टोरंटो में -1। बताओ, हम यहाँ आए तो वहाँ पे मौसम बढ़िया हो गया। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया। अभी हम चेक करके निकले, नो गुड। अब पता नहीं कब तक आएगा, अब नाम भरोसे। और ट्रैफिक स्लो हो गया क्योंकि अपने आगे चल रहा है रोड साफ करने वाला ट्रक। तो ये स्लो चलेगा, वैसे स्लो चलना पड़ेगा। पीछे एक साइड कर रहा है, फिर दूसरा दूसरी साइड कर रहा है। ये सॉल्ट डल रहा है इधर इस साइड पे, उधर ट्रक सफाई कर रहा है, इधर साथ में सॉल्ट डालते चल रहा है रोड के ऊपर, ताकि कहते हैं बर्फ जमे ना। वो डर गया। हाय तू डर गया, तू डर किधर? हाय चलो जी पहुंच गए वापस ब्रैम्पटन। पूरा जो अपना 2 दिन का ट्रिप था बेकार हो गया। बेकार इन द सेंस कि कहते हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया। हाँ ये था कि हमारा एक चक्कर लगनी था सामान लेके आने के लिए, सामान आ गया, बट सामान करेंगे जब जा नहीं सकते। तो अब फ़िलहाल सारा विचार विमर्श करने के बाद डिसाइड ये हुआ है कि हम नहीं करेंगे टिकट पोस्टपोन, और जिस भी डेट की पोस्टपोन करेंगे अगर तब तक भी नहीं आता फिर हम इंडिया का प्लान कैंसिल कर देंगे। तो अभी वही है, वेट करते हैं और टिकट कराते हैं पोस्टपोन, और फ़िलहाल वीडियो करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन।